ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार है। सभी श्रोताओं को वैशाख माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में वैशाख के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। यह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस महीने को पुण्य कमाने का महीना भी कहा जाता है। शास्त्रों में इस महीने को मधुसूदन मास भी कहते हैं। वैशाख में सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, जो नई ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी उपयुक्त माना गया है। वैशाख के महीने में सूर्य उदय होने से पहले नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा, विष्णु जी के मंत्र और उनकी कथाओं को सुनने से आत्मिक शांति मिलती है। वैशाख के पूरे महीने जल दान का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है और अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी, अनाज या फिर मिट्टी के पात्र का दान करते हैं, गरीबों को भोजन करवाते हैं, कपड़े, छाता या जूते चप्पल का दान करते हैं, तो इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। वैशाख के महीने भगवान श्री हरि विष्णु या फिर कान्हा जी के मंदिर जाना चाहिए। वहाँ पर घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन की मनोकामना पूर्ण होती है और आप पर आए सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस महीने में धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी करना चाहिए, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, भागवत कथा। वैशाख के महीने में रोजाना सुबह तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। इस महीने में बड़ पिंपल की सेवा करने का भी विधान है और रविवार के दिन व्रत रखकर आग के पौधे की पूजा की जाती है। तुलसी माता और बड़ पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आग के पौधे की पूजा करने से सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमें समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और हमारा कोई भी कार्य हो उसमें हमें विजय प्राप्त होती है। वैशाख में गंगा स्नान या तीर्थ स्थल की यात्रा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो जरूर करना चाहिए। अगर आप भी वैशाख का स्नान करते हैं, तुलसी या बड़ पीपल सींचते हैं, तो ध्यान रखें कि वहाँ पर एक झोंपड़ी बनाएं। वो लकड़ियों के सहारे से बनाई जाती है। छोटी छोटी लकड़ी लेकर उन्हें खड़ी करके झोंपड़ी बनाकर उसके ऊपर मोली लपेटी जाती है और उसके ऊपर रोजाना थोड़ा सा घी और उसके अंदर मीठा चढ़ाया जाता है। फिर रोजाना उस झोंपड़ी में एक लकड़ी लगाई जाती है। इस तरह पूरे महीने करना होता है कि ऊपर घी लगाएं या मक्खन हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मक्खन रोली से तिलक करें, तुलसी माता के भी करें या बड़ पीपल की पूजा कर रहे हैं तो उनके भी करें और मीठा चढ़ाकर उसमें फिर जल डाल दें। वहीं बैठकर वैशाख के महीने सुनी जाने वाली पौराणिक कथाओं को सुनना चाहिए। कहते हैं कि ये झोंपड़ी मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। जो भी आपकी कोई मनोकामना हो वो पहले दिन बोल दें तो आपकी मनोकामना विष्णु जी के आशीर्वाद से आने वाले साल के अंदर ही पूरी हो जाती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गई, जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं, तो उस समय गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई, तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है? तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ,
और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो 2 विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। आज शुक्रवार का दिन है, जो कि लक्ष्मी माता और उन्हीं के स्वरूपों को समर्पित है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुनते हैं माँ महालक्ष्मी की कथा। पुराने समय की बात है कि एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान श्री हरि विष्णु का परम भगत था। नियमित रूप से विष्णु जी की पूजा करता था। ऐसा करते करते सालों बीत गए। उस ब्राह्मण की गरीबी दूर नहीं हुई। भगवान ने एक दिन देखा कि आंधी हो या तूफान, यह मेरे मंदिर जरूर आता है। किसी भी हाल में मेरी पूजा करना नहीं छोड़ता, तो मुझे इसे दर्शन देने चाहिए। तो दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण सुबह स्नान आदि करके विष्णु जी के मंदिर पूजा पाठ करने के लिए गया, जैसे ही उसने पूजा पाठ समाप्त की तो भगवान श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तो वह ब्राह्मण साक्षात भगवान के दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि हे विष्णु देव, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे यह आशीर्वाद दें कि लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो। मैं अपने घर के सदस्यों को देखकर बहुत ही परेशान रहता हूँ, क्योंकि मुझसे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। चाहे कितना भी काम करूँ, 2 वक्त का गुजारा मुश्किल से हो पाता है। अगर आपकी कृपा से लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो ब्राह्मण की यह बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम उसे करना। लक्ष्मी जी का निवास तुम्हारे घर जरूर होगा। कल सुबह जल्दी आकर मंदिर के सामने बैठ जाना। यहाँ पर सुबह सवेरे जल्दी एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम ऐसा करना, उसे अपने घर जाने का निमंत्रण देना। वो धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे पास आएंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया। वह विष्णु भगवान के दर्शनों को याद करके बार बार बहुत ही खुश हो रहा था और लक्ष्मी माता से मिलने की प्रतीक्षा भी उसे बेचैन कर रही थी। उसे ढंग से रात्रि में नींद भी नहीं आई। अगले दिन वह ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और स्नान ध्यान करने के बाद में विष्णु मंदिर गया और वहाँ पर पूजा अर्चना करके सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। तभी वो ब्राह्मण देखता है कि कुछ ही देर में एक औरत वहाँ पर आती है और चुपचाप उपले थापने लगती है। तो ब्राह्मण उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। सोचता है कि विष्णु जी ने मुझे इसी औरत के बारे में बताया था, क्योंकि वह औरत सोने के गहनों से लदी हुई लक्ष्मी जी के समान ही प्रस्तुत हो रही थी। तो ब्राह्मण ने उसके पास जाकर प्रणाम किया और लक्ष्मी माता से कहा कि हे लक्ष्मी माँ, तुम मेरे घर में निवास करो। तो लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी ने ही उसे करने के लिए कहा है। तो वह उस ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी गरीबी से परेशान हो तो तुम ऐसा करो, महालक्ष्मी व्रत करो। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि यह व्रत कैसे किया जाता है। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है और 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही तुम्हारा व्रत पूरा होता है और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तुम यह व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की
अष्टमी तिथि से शुरू कर सकते हो। इतना कहकर लक्ष्मी माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई और वह ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया। जैसे ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई तो ब्राह्मण ने जिस तरह लक्ष्मी माता ने बताया था लक्ष्मी जी का पूजन करना शुरू कर दिया। पूरे श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी का पूजन करता और व्रत रखता। सुबह पूजा पाठ करके माँ को खीर का भोग लगाता। इसी तरह 16 दिन बीत गए तो 16वें दिन उसने विधिवत लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की और शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी माता को पुकारा कि हे माँ, मैंने पूरे विधि विधान से आपका महालक्ष्मी व्रत पूर्ण कर दिया है, अब आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसकी पूजा और व्रत से प्रसन्न होकर माँ ने भी अपना वचन पूरा किया, जिससे उस ब्राह्मण के घर में अन्न धन का वास हो गया और घर के सारे सदस्य सुखपूर्वक रहने लगे और वह ब्राह्मण हमेशा नियम से लक्ष्मी माता का व्रत और पूजन करने लगा। कहा जाता है कि तब से ही लक्ष्मी माता का यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है, जिससे व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और वह हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय। प्रेम भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा वैशाख स्नान करने वाले विष्णु भक्तों में शेयर करना। आज अपने सुनेंगे भागवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा। राजा अम्बरीश कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण और निर्गुण ध्यान का वर्णन किया। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह बताइए कि मनुष्य को कब, कहाँ और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। तो राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर देवऋषि नारद जी बड़े ही प्रसन्न हुए। वे कहने लगे कि हे राजन, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है। मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी, ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेद अर्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु जी को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी कहते हैं। दिन रात शांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उसका नाम वाचिकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना शरीर से साध्य होने के कारण काय की भक्ति कही गई है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। आरोग्य आदि उपचार, नृत्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप संहिताओं के अध्ययन आदि तथा भविष्य की आहुति, यज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। विद्वान पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषु, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो योग करने का आदेश दिया है उसे वेद की भक्ति बताया गया है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिक भक्ति का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। योगज भक्ति साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान करता है, विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है कि भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है। उनकी कटी के ऊपर भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वरदान एवं अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। हे राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में
भगवान परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के सारे पापों को उसी समय नष्ट कर देती है। भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति को सुनता नहीं है, उसका आश्रय नहीं लेता है, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते ही रहते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्य देव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। हे राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। जहाँ पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध तथा वे ही यथार्थ, वे ही लाभ पहुँचाने वाली और वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एकाग्र हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र जी की पुण्यमयी लीलाओं को सुनने में परिवर्तित हो रही है। हे राजन, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश अपने को ही बड़ा मानता है, उस पुरुष का कभी कल्याण नहीं हो सकता। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। हे राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो। उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो और मेरा भी आदर बढ़ा रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे के मिलने पर अत्यधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याण में गुणों का कीर्तन करते हैं और सुनते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात और इससे अधिक पुण्य मुझे और किसी कार्य में दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के ही स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले विश्व रूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न ग्रहण करते हैं। इसीलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान हैं, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के सब कुछ हैं, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। इस तरह कहते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो मैंने तुम्हें भली भांति सुना दिया है। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है, और आज तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जनु ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान से निकाल दिया था। अतः जनु की कन्या होने के कारण गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य
एवं पुण्य आत्मा है, जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा जी में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा मैया कृपा दृष्टि से देखती है तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान दूसरा कोई महीना नहीं है और गंगा के समान दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग बड़ा ही दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक में आकर भगवान शंकर जी के जटाजूट में निवास करती है। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली है और वे अपने 3 स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती रहती है। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्तजनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सागर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली है। गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती है। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार का उच्चारण करता रहता है, उसके 3 जन्मों का पाप गंगा मैया नष्ट कर देती है। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा मैया का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री हरि विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के समान कोई महीना नहीं है और विष्णु जी के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम करते हैं। वैशाख के महीने को भी माधव कहा जाता है और विष्णु जी का नाम भी माधव है। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्व आत्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार नदियों में गंगा मैया का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती जी, तपने वालों में सूर्य और लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यान में आत्मचिंतन, तपस्या में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्म शुद्धि, दानों में अभ्यदान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब महीनों में वैशाख का महीना अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय होने से होता है तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। हे राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य परार्ध गुना अधिक होता है। और माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो, तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त होता है। और वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। वे ही मनुष्य पुण्य आत्मा और धन्य है, जो वैशाख के महीने में प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख के महीने में सुबह का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। हे राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रह पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही
अश्वमेध यज्ञ के समान ही होगा। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी, अतः वे अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप का फल प्रदान करने वाला है, उसे नहीं जान सकेंगे और ना ही कर सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतः कलयुग के लिए वैशाख का स्नान बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी होगा। जो भी मनुष्य सूर्य उदय होने से पहले स्नान करके लक्ष्मीपति की पूजा करेगा, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अतः हर मनुष्य को वैशाख के महीने में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद में श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो आज का पहला अध्याय समाप्त हुआ। इसे आगे अपने सुनेंगे कल दूसरे अध्याय में। विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए और इसी चैनल पर जो वैशाख स्नान की कथा प्रस्तुत की गई है, जो भी विष्णु भक्त वैशाख स्नान करें तो उस कथा को रोजाना एक बार अवश्य सुने। अब अपने सुनेंगे एक निसंतान की कहानी कि उन्हें किस तरह वैशाख स्नान करके पीपल की पूजा करने से संतान का सुख मिला। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। सुबह जाते, आते आते शाम हो जाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। ब्राह्मण दंपति वृद्ध हो चले थे। अब तो ब्राह्मणी लौट कर आती तो बिल्कुल थक जाती। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, हम कितने पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, फिर भी हमारी संतान नहीं हुई। अगर हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र होता तो घर बहू आती, और बहू होती तो जब हम स्नान करके पूजा करके घर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और बना बनाया खाना मिलता। बहू हमारी कितनी सेवा करती। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि बात तो तू ठीक कर रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तो वह बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो, एक तो भगवान ने मजाक कर ली, अब ऊपर से आप भी बोल रहे हो। जब बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि तू मेरा कहना मान, एक पोटली में आटा डाल और उसमें कुछ सोने की मुहरें रख दे। तो ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने एक पोटली में आटा बांधकर उसमें थोड़ी सोने की मुहरें भी डाल दी और वह पोटली ब्राह्मण को थमा दी। वह भगवान श्री हरि विष्णु को याद करता हुआ चल पड़ा। चलते चलते शाम हो चुकी थी तो वह यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां पर जाकर बैठ गया तो वहीं नदी किनारे कुछ लड़कियां खेल रही थी। वो मिट्टी के घर बना रही थी। तो ब्राह्मण भी बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। थोड़ी देर बाद में उन लड़कियों ने एक दूसरे से कहा कि चलो बहनों, घर चलते हैं, शाम हो गई है, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। तो ये कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घर तोड़ने लगी। तो उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। तो लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यही लड़की मेरी बहू बनने के लिए उचित है। जब वह लड़की अपने घर को जाने लगी तो वह ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके घर तक पहुंच गया। जब लड़की घर के अंदर चली गई तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज़ लगाई। तो आवाज़ सुनकर उस लड़की की माँ बाहर आई और पूछा कि आप कौन हो और किस लिए आए हो। तो वो कहने लगा कि मैं पासी के गांव में जा रहा था अपने लड़के का रिश्ता करने के लिए। अब मुझे जाते जाते रात हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो एक रात आपके यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह जल्दी ही चला जाऊँगा। तो यह सुनकर वो कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, रुक जाइए, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि कार्तिक का महीना चल रहा है, मैं एक ही समय भोजन करता हूँ और किसी के घर का खाना भी नहीं खाता, इसीलिए मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। अगर तुम उसी आटे से मुझे रोटियाँ बना दो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकता हूँ। तो वह बोली कि क्यों नहीं, जैसा आप कहेंगे, आपके लाए हुए आटे से रोटी बना दूंगी। तो ब्राह्मण ने वह पोटली उस लड़की की माँ को थमा दी।
अब वह आटा लेकर अंदर चली गई। तो जैसे ही वह आटा छानने लगी तो छलनी में वो सोने की मुहरें दिखाई दी। तो उस लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मुहरें हैं उसके घर में ना जाने कितना ही सोना होगा। इतने में उसका पति घर आ गया। तो वह अपने पति को कहने लगी कि स्वामी, यह आदमी हमारे यहाँ एक रात रुकने के लिए आया है और अपने साथ आटा लेकर आया था। बोल रहा था कि मैं कार्तिक के व्रत करता हूँ तो अपने घर के आटे से ही भोजन करता हूँ। तो ये आटा मुझे थमा दिया। जब मैंने इस आटे को छाना तो देखो इसके अंदर कितनी सोने की मोहरें निकली है। यह तो बहुत ही धनवान लगता है। यह अपने बेटे की सगाई करने के लिए अगले गांव जा रहा है। हमारी किस्मत अच्छी थी, इस गांव में पहुंचा तो रात हो गई तो हमारे घर रात रुकने के लिए ठहर गया। क्या पता हमारी बेटी की किस्मत इनके बेटे के साथ जुड़ी हो। मैं तो कहती हूँ कि आप इनसे हमारी बेटी से रिश्ते की बात तय कर ले। तो उसके पति को भी यह बात जंच गई। वह स्नान करके भोजन करने के बाद में ब्राह्मण देवता के पास गया और प्रणाम करके कहने लगा कि आप कौन से गांव से आई हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अपने बेटे की सगाई के लिए जा रहा था। यहीं थोड़ी दूरी पर एक गांव है, वहाँ पर किसी ने मुझे रिश्ता बताया था। तो वो कहने लगा कि आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मेरी बेटी के साथ आप अपने बेटे का रिश्ता तय कर दीजिए। तो ब्राह्मण के तो मन की मुराद पूरी हो गई। वह कहने लगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो मेरे बेटे के लिए सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। अगर आपकी बेटी है तो मैं आपकी बेटी के साथ रिश्ता कर दूंगा, लेकिन एक अड़चन आ रही है। क्या पता आप इसे मंजूर करेंगे या नहीं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की का पिता कहने लगा कि क्या बात है। तो ब्राह्मण ने बताया कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ाई करने के लिए गया है और उसकी शादी का मुहूर्त अभी है, तो वो पढ़ाई छोड़कर तो आ नहीं सकता और खांड कटोरे से मैं उसका विवाह करूंगा। अगर आपको ये बात मंजूर है तो रिश्ता पक्का है। तो लड़की के पिता ने लड़की की माँ को सारी बात बताई। तो वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, पढ़ाई करने गया है वो, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। हमारी बेटी के लिए इतना बड़ा घर पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं। मैं तो कहती हूँ कि हाँ कर दो। तो लड़की के पिता ने ब्राह्मण के पास आकर हाँ कर दी। अब तो शुभ मुहूर्त देखकर उस लड़की का विवाह खांड कटोरे के साथ करके ब्राह्मण अपने साथ अपने घर को लेकर चल पड़ा। अब चलते चलते दोनों ससुर बहू अपने नगर में पहुंच गए। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचे तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज लगाई कि रामू की माँ, जल्दी करो, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी अंदर से ही बोली कि बिना बेटे के बहू कैसे लेकर आई हो। तो वो कहने लगा तुम जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो तो सही। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने सुंदर तैयार हुई 16 श्रृंगार किए बहू खड़ी थी। तो ब्राह्मणी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और आदर सत्कार करके अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी पर स्नान करने के लिए जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रख देती, उनके कपड़े धो देती, घर की साफ सफाई कर देती। जब शाम को उसके सास ससुर घर आते तो स्नान करने के लिए पानी डालती और फिर उनके हाथ पैर भी दबाती। तो यह देखकर ब्राह्मण दंपति बहुत ही खुश होते और उसे ढेरों दुआएं देते। लेकिन ब्राह्मणी ने एक बात पहले ही दिन अपनी बहू से कह दी थी कि बेटा, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। ये कहकर उसे चावल और मूंग मिलाकर दे जाती और कहती कि इन्हें पहले अलग अलग करना, उसके बाद में इसकी खिचड़ी बना लेना। तो बहू जैसा अपनी सास कह के गई थी वैसा ही करती, क्योंकि सास ने तो इसीलिए वो मिलाकर दिया था कि इन सबको साफ करेगी तो समय बीत जाएगा और कामों में लगी रहेगी तो घर से बाहर भी नहीं जाएगी। अगर घर से बाहर चली गई तो कोई सच्चाई बता देगा तो यह तो नाराज होकर चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है कि चूल्हे की आग बुझ गई। तो चूल्हे में आग ना देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के घर गई और जाकर कहा कि बहन, मुझे जल्दी से आग दे दो, आज मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हैं, अब थके हारे लौटेंगे, मुझे उनके लिए खाना भी तो बनाना है। तो यह सुनकर पड़ोसन कहने लगी कि तू कौन है, किसकी बहू है,
तो वो कहने लगी कि आपके पड़ोस में जो पंडित जी रहते हैं, मैं तो उन्हीं के बेटे की बहू हूँ। ये कहकर उसने सारी कहानी बता दी। तो सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, ये दोनों मिलकर तुम्हें पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र ही नहीं है, ये तो निसंतान है। इनका कोई भी बेटा बनारस काशी पढ़ने नहीं गया। ये सब कुछ तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण की बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो पड़ोसन कहने लगी कि करना क्या है, जब तुम्हारी सास ससुर लौट कर आएं तो जली हुई रोटियां बनाकर रख देना, बिना नमक की दाल बनाकर रख देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में रख देना। तो इस तरह उसकी पड़ोसन ने अच्छी तरह से उसे सिखा दिया। अब वो घर आ गई। घर आकर जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही किया। शाम को जब उसके सास ससुर घर आए तो ना उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। तो उसके सास ससुर सोचने लगे कि आज क्या बात है, बहू ऐसे बदली बदली क्यों दिखाई दे रही है। जब दोनों भोजन करने के लिए बैठे तो ससुर को खाना परोसा तो सास कहने लगी कि बहू, आज ये रोटियां इस तरह जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तो बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। दाल तो आपको अलूनी दिखाई देती है और मैं आपको फीकी दिखाई नहीं देती। तो यह सुनकर वो दोनों बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि आज बहू को सारी सच्चाई का पता चल गया है। तो ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि अब क्या करेंगे। तो ब्राह्मण कहने लगा कि अब जो विष्णु भगवान करेंगे वही होगा। इस तरह बतियाते हुए दोनों सो गए। सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के लिए गंगा तट पर चले गए। जब वो जाने लगे तो उनकी बहू ने कहा कि ये 7 कोठों की चाबी है, वो मुझे दे दो। तो उसकी सास ने कई देर तक तो आनाकानी की, पर उसकी बहू ने जिद ही पकड़ ली कि आज तो आपको इन 7 कमरों की चाबी मुझे देनी ही पड़ेगी। तो उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि बहू जब चाबी मांग रही है तो दे दो, आज नहीं तो कल इन चाबियों को इन्हें ही संभालना है, तुम चाबी बहू को दे दो। तो ब्राह्मणी ने चाबी निकाल कर बहू को थमा दी और दोनों बड़े ही चिंतित और उदास मन से स्नान करने के लिए चल पड़े। उन दोनों के जाने के बाद में जब बहू ने पहला दरवाज़ा खोला तो देखा उसमें तो खूब सारा अनाज भरा था। दूसरा खोलकर देखा तो उसमें धन भरा हुआ था, किसी में बर्तन पड़े थे। इस तरह करते करते उसने 7वां कमरा खोला तो उसके अंदर देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी और कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिडला, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। तो यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और इस बंद कमरे में क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहने लगा कि मैं तेरा पति हूँ, तुम अभी इस दरवाजे को बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी इस दरवाजे को खोलना। तो यह देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो गई और घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। अपनी सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास और ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उधर उसके सास ससुर गंगा जी में स्नान करके पीपल में जल सींचने गए तो वहां जाकर बोले कि हे विष्णु भगवान, हमारी लाज आपके हाथ में है, अब हम बहू को क्या जवाब देंगे। इस तरह दोनों विनती करते हुए वहां से वापस घर को चल पड़े। जब वो घर आए तो देखा कि बहू तो बहुत ही खुश थी। उनका खूब आदर सत्कार किया, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और फिर उनके हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाते हो तो आप थक जाते होंगे, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेते। तो बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर नहीं बहती। तो वो कहने लगी, हाँ माँ जी, हमारे घर में तो गंगा यमुना घर पर ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यह कहकर वो अपनी सास को लेकर 7वें कमरे के पास गई और खोलकर दिखाया तो उसके अंदर तो शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर विराजमान थे।
वहीं एक चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो उसे देखकर ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि बेटा तू कौन है? तो लड़का कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ। तो वह कहने लगी कि तू कहाँ से आया है? तो लड़का कहने लगा कि मुझे तो कार्तिकेय ने भेजा है। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि बेटा, मैं तो मान लूँगी कि भगवान ने भेजा है, पर यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? तो वो कहने लगा कि कुछ विद्वान पंडितों से बात करो, वो आपको ज़रूर इस समस्या का हल बताएंगे। तो यह देखकर वो ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और साथ में डर भी था कि जमाना इस बात को नहीं मानेगा। तो उसने आकर ब्राह्मण को बताया और कहा कि आप कुछ विद्वान पंडितों से पूछो कि ये कैसे सिद्ध होगा कि ये हमारा ही बेटा है। तो ब्राह्मण दंपति की बात सुनकर विद्वान पंडितों ने कहा कि एक तरफ बेटा बहू खड़े हो जाएंगे और दूसरी ओर उनकी माँ खड़ी हो जाएगी। माँ को चमड़े की अंगियाँ पहना देना। जब वह अपने बेटे को देखेगी तो उसकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगेगी और पवन पानी से गंठ जोड़ा बंधेगा। तो यह देखकर सारे गांव वाले मान लेंगे कि यह लड़का इसी माँ का बेटा है। तो पंडितों की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारे नगरवासियों को बुलाया और फिर जैसे विद्वान पंडितों ने कहा था तो वैसा ही किया। ब्राह्मण के बेटे बहू एक ओर खड़े हो गई और सामने चमड़े की अंगियाँ पहनाकर ब्राह्मणी को खड़ा कर दिया। तो बेटे को देखते ही चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई और पवन पानी से बेटे बहू का गंठजोड़ा बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी और गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। यह चमत्कार देखकर सारे नगरवासी कार्तिक देवता की जय जयकार करने लगे। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया वैसे सबको देना। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मनु पुत्र राजा सरियाती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का क्रम बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम सुकन्या था। एक दिन राजा सरियाती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते हुए च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों को देख रही थी। तो उसने एक जगह देखा कि बांबी दीमक लगी हुई एक त्रित मिट्टी का ढेर है और उसके अंदर 2 छेद हैं जिसमें जुगनू की तरह 2 ज्योति दिखाई दे रही है। तो यह देखकर उसके मन में हैरानी हुई। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी कि उस कन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे को उठाया और उन ज्योति बिंदुओं को बींध दिया। उसमें कांटा लगते ही उनमें से बहुत सारा खून बह चला। तो यह देखकर राजा की कन्या घबरा गई, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। लेकिन उसी समय राजा के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। राजा सरियाती यह देखकर बड़े ही हैरान हो रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो अपने सैनिकों से कहने लगे कि तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो ये सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या डरते डरते अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैंने कुछ अपराध तो अवश्य किया है, लेकिन जानबूझकर नहीं किया। मैंने अनजाने में ही एक मिट्टी की बांबी बनी हुई दिखाई दी। उसके अंदर 2 छेद थे, उसमें ज्योति बिंदु चमक रहे थे। तो मैंने एक कांटा उठाकर उन दोनों को छेद दिया था। तो अपनी कन्या की बात सुनकर राजा सरियाती तो घबरा गए। उन्होंने फिर धीरे धीरे स्तुति की और बांबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया और फिर ऋषि से कहने लगे कि हे मुनिवर, मेरी कन्या से भूलवश बहुत बड़ा अपराध हो गया है। इस अपराध को आप क्षमा करें। आप ही बताएं कि इसकी क्षमा के लिए इसे क्या करना होगा। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी कन्या का मेरे साथ विवाह कर दो। तो च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर राजा ने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी।
और च्यवन ऋषि के क्रोध से बच गए और बड़ी सावधानी से उनसे अनुमति ली। फिर अपनी राजधानी को चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसी के अनुसार बर्ताव करती थी। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उनके आश्रम पर 2 अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसीलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं मेरी अवस्था ऐसी कर दीजिए जो युवती स्त्रियों की चाहत होती है। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा। तो वेद शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिवादन करके कहा कि ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को तो बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब ओर से नाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, झुर्रियाँ पड़ गई थी, बाल पक जाने के कारण सफ़ेद और भद्दे हो गए थे। तो अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर उस कुंड में प्रवेश किया और थोड़ी ही देर बाद उस कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने हुए एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। वे बड़े ही सुंदर थे और स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब यह देखा कि तीनों एक ही आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब वे अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ले ली। लेकिन अश्विनी कुमारों ने उसके पति धर्म को देखते हुए उसे बताया कि च्यवन ऋषि ये हैं और यही तुम्हारे पति हैं। और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर वे दोनों अश्विनी कुमार विमान के द्वारा स्वर्ग को चले गए। और इधर कुछ समय बीत जाने के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा सरियाती च्यवन मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। सरियाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और अप्रसन्न से होकर अपनी पुत्री को देखने लगे कि मेरी पुत्री ने यह क्या कर दिया है। मैंने तो इसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ किया था। फिर कहने लगे कि दुष्ट पुत्री, तूने ये क्या कर दिया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दिया है? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का ना मानकर उसे छोड़ दिया है और इस राह चलते हुए जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है। इस प्रकार तो तूने अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। तो अपने पिता राजा सरियाती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा कि हे पिताश्री, ये आपके जमाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृतांत कह सुनाया। तो यह सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले लगा लिया और कहने लगे कि पुत्री, मैंने तो क्रोधवश ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। महर्षि च्यवन ने वीर सरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। देवराज इंद्र, जो बहुत ही जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, उनसे यह सब कुछ देखा नहीं गया। उन्होंने क्रोधवश राजा सरियाती को मारने के लिए अपना वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं पर स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार किया। उन लोगों ने वेद होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों को सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। सरियाती के 3 पुत्र थे, उतानबरही, आनर्थ और भूरिशैन। आनर्थ से रेवत हुए
महाराज रेवत ने समुद्र के अंदर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे अनर्त आदि देशों का राज्य करते थे और उनके 100 पुत्र थे। सारे सर्वश्रेष्ठ थे, जिसमें सबसे बड़े कुकुंदनी थे। कुकुंदनी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से पितामह के पास गए थे। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी, इसीलिए कुकुंदनी को अपनी कन्या के लिए वर पूछने का अवसर नहीं मिला और बात करनी जरूरी थी। तो वो पितामह से बात करने के लिए कुछ क्षण वहीं पर ठहर गए। जब उत्सव समाप्त हो गया तो अंत में पितामह को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय पितामह से निवेदन किया। तो उसकी बात सुनकर भगवान पितामह हंसकर कहने लगे कि महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा है वे तो सारे के सारे काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र पुत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी सुनाई नहीं पड़ते। इन सब के बीच में तो 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है। इसीलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंश अवतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। हे राजन, तुम्हारी यह कन्या तुम उन्हीं को समर्पित कर दो जिनके नाम का गुणगान, लीला आदि को सुनना, कीर्तन करना बड़ा ही पवित्र है। वही प्राणियों के सब कुछ होने वाले भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। तो राजा ने पितामह का यह आदेश सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुए और पितामह के चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी और जहाँ तहाँ यूं ही निवास कर रहे थे। तो राजा ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चल पड़े और वहाँ जाकर भगवान नर नारायण की तपस्या में लीन हो गए। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे राधा रानी की। बोलो राधा रानी की जय हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का गुणगान करना अनेक संतों ने चाहा है, पर वो नहीं कर सके, क्योंकि किसी भी जीव में वो सामर्थ्य नहीं है जो मनमोहित कर देने वाली छवि का बखान कर सके। परंतु ऐसे ही अतुल्य रूप के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के नेत्र तो केवल और केवल उनकी परम शक्ति ब्रिज राधा रानी के दर्शन करके ही तृप्त होते थे। कान्हा की बंसी की मधुर तान समस्त सृष्टि को आकर्षित करती थी, परंतु श्री कृष्ण भगवान के कान तो केवल राधा रानी की मीठी वाणी सुनकर निहाल हो जाते थे। तो आज एक ऐसी ही कथा अपनी सुन रहे हैं कि एक बार राधा रानी कन्हैया से रूठ गई थी और उनसे मिलने वृंदावन नहीं आई। राधा रानी से ना मिलने की वजह से कन्हैया व्याकुल हो गई और उन्होंने राधा रानी से मिलने के लिए एक युक्ति बनाई और उन्होंने चूड़ी बेचने वाली का भेष धारण किया और पहुंच गई राधा रानी की गलियों में। बोलो राधा रानी की जय हो। एक बार की बात है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठ गई, क्योंकि राधा रानी का कहना था कि वो माखन ना चुराए, क्योंकि वो माखन चुराते तो सारे लोग उन्हें माखन चोर के नाम से पुकारते थे और राधा रानी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो राधा रानी ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को मना किया, पर वो राधा रानी की सारी बात मानते थे। माखन चुराने वाली बात के लिए किसी की नहीं सुनते थे। तो एक दिन राधा रानी कान्हा जी से नाराज हो गई और उससे मिलने के लिए वृंदावन नहीं गई। तो कन्हैया बहुत ही बेकरार हो गई राधा रानी से मिलने के लिए, क्योंकि वो समझ गए थे कि जरूर राधा रानी नाराज है। तो कन्हैया उन्हें मनाने के लिए और उनके प्यार की परीक्षा लेने के लिए एक लीला की। ब्रिज में एक चूड़ी बेचने वाली स्त्री को मनिहारिन कहते हैं। तो मायापति कन्हैया ने साड़ी पहनकर घूंघट निकाल लिया और चूड़ी बेचने वाली का भेष बनाकर बरसाने की गलियों में घूमने लगी। मनिहारिन के रूप में कन्हैया बहुत ही सुंदर लग रहे थे
उनके नेत्रों में लगा काजल, वेणी में लगा हुआ गजरा, हाथों की चूड़ियां सबके मन को हर्षा रहे थे। उनके बाहों में बंधा बाजूबंद और अंगुलियों में पहनी हुई अंगूठियां, गले का चमकता हार और नाक पर पहनी नथनी उनके श्याम वर्ण पर अत्यधिक शोभायमान प्रतीत हो रहे थे। तो इस प्रकार कन्हैया नर से सुंदर नारी बनकर बरसाना की गलियों में आवाजें लगा रहे थे। समस्त लोगों का स्वामी अपनी प्रिया को मनाने के लिए उनके महल के नीचे आवाज लगाकर चूड़ी बेचने लगे और बहुत ही मीठी मीठी आवाज से पुकारने लगे। तो उनकी मधुर पुकार सुनकर राधा रानी से रहा नहीं गया और अपनी ललिता सखी से कहा कि जाओ चूड़ी बेचने वाली को महल में बुलाकर लाओ। तो राधा रानी के कहने पर ललिता उन्हें बुलाने के लिए चली गई और कन्हैया चूड़ी बेचने वाली का रूप धरे राधा जी के सामने प्रस्तुत हो गए। तो उसे देखकर राधा रानी ने चूड़ी बेचने वाली से कहा कि सखी, तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो, क्योंकि तुम्हारी कद काठी, चाल चलन और आवाज भी मेरे कन्हैया के जैसी हैं। तो यह सुनकर कान्हा जी को लगा कि कहीं राधा रानी को पता ना चल जाए। तो वो भयभीत हो गए और तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहने लगे कि स्वामिनी, आपको कौन से रंग की चूड़ी दिखाऊं? लाल, हरी, गुलाबी, बैंगनी, पीली, मेरे पास सभी रंगों की चूड़ियां हैं। उनके यह बात खत्म होने से पहले ही राधा रानी बोल पड़ी कि मैं केवल श्याम रंग की चूड़ी पहनूंगी। तो यह सुनकर कन्हैया को थोड़ा अजीब लगा। तो वो कहने लगे कि स्वामिनी जी, मेरे पास इतने सुंदर सुंदर रंग हैं, फिर भी आपको श्याम रंग की चूड़ी क्यों पहननी है? तो उसकी बात सुनकर श्री राधा जी कहने लगी कि मेरे प्राणों से प्यारे कन्हैया का रंग भी श्याम है। तो सारी सृष्टि में उस रंग से प्यारा रंग मेरे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह सुनते ही कन्हैया तो खुशी के मारे अपनी सुध बुध भूल गए और जोर जोर से नाचने लगे। नाचते नाचते उनके सर से साड़ी का पल्लू नीचे खिसक गया और उनकी चोरी पकड़ी गई। यह देखकर राधा रानी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने अपने कन्हैया को गले से लगा लिया। तो इस प्रकार कान्हा जी और श्री राधा जी का मिलन देखकर सारी सखियां बहुत ही खुश हुई और राधा कृष्ण को बीच में लेकर उनके इर्द गिर्द नृत्य करने लगी। बोलो राधा रानी की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे
तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं।
तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। आरती खैरावर अगरखर से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। कमला गुरुग्राम से
UN तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, राधा रोहिला दिल्ली से, सरला रानी करणपुर से, नीमा मठपाल रामनगर से, लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, बीनू मेहरा दिल्ली से, मीरा देवी असम से, सुरेंद्र कुमार सैनी, श्रीमती रजनी देवी, दवांशी, लविशा सोनीपत से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, रेखा, धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, चंद्रकांता दिल्ली से, विमला नेपाल से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, कविता चौहान नोएडा से, उषा शर्मा राजस्थान से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, गीता गुप्ता रुड़की से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, गीता त्यागी, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, बीना, देविका, कनिका वासने अलीगढ़ से, विमला कलका से, निर्मला पंचाल करनाल से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, उमा राज पुरोहित जोधपुर से, कुसुम बघेल दिल्ली से, श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी उड़ीसा से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कौसानी से, रीना साहू झांसी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजवा सोदा से, उमा देवी, सीता देवी, राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, मंजुला कपूर पंजाब से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर प्रस्तुत हर कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते हुए भगवान के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट करें। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।